जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डागर कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि सभी प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है कि भाई मैं आप सभी के लिए एसएससी जीडी के लिए डेली एक वीडियो लेके आता हूं। और दोस्तों, आज की क्लास में हम नाव धारा यानी कि बोट एंड स्ट्रीम के सवाल करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये चाल समदूरी का ही पार्ट है। देखो, यहाँ से कम सवाल आते हैं कंपेयर टू रेलगाड़ी और टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो सवाल बनते हैं उनकी अपेक्षा। लेकिन दोस्तों, यहाँ से भी पेपर में सवाल बनते हैं, इसलिए एक क्लास मैं आपके बीच में इसकी भी लेके आया हूँ। तो जो भी मैं कराऊं हर एक सवाल को ध्यान से समझना। दोस्तों, टॉपिक बिल्कुल आसान है। आपको ये क्लास देखने के बाद इस प्रकार के जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम के, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस टॉपिक की, आज के अपने सेशन की। चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताना चाहूंगा, वो आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है। एक बार आप दोस्तों छोटी छोटी कुछ बातें हैं उनको ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करें। देखो, इसमें दोस्तों हम एक लिखते हैं शांत जल में नाव की चाल। मतलब जो दोस्तों जब पानी स्थिर रहता है, शांत जल में नाव की चाल। दोस्तों, जब आप प्रश्न की लैंग्वेज को पढ़ोगे तो उसमें बार बार जिक्र आएगा शांत जल में नाव की चाल का, या इसी को बोल देते हैं स्थिर जल में नाव की चाल। नाव मतलब बोट। दोस्तों, जब पानी एक जगह खड़ा हुआ होता है, पानी एक जगह स्थिर रहता है, उसमें जब नाव चलती है तो उस चाल को हम हमेशा एक्स से लिखते हैं। मैंने कहा शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब मेरे भाई नाव की जो चाल है वो 5 है। मैंने कहा कि दोस्तों धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है, सॉरी मैंने कहा शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका मतलब x की वैल्यू 20 दी गई है। मैंने कहा दोस्तों, एक मिनट, मैंने कहा कि भी नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब दोस्तों x बराबर 10 दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नाव की चाल दे चाहे नाव की चाल पूछे, नाव की चाल को हम हमेशा x से लिखते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर धारा की चाल की बात की जाए, धारा की चाल, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल की बात की जाए तो मेरे भाई धारा की चाल को हम y से लिखते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम शांत जल में नाव की चाल को x से लिखते हैं, उसी प्रकार धारा की चाल को हम हमेशा y से लिखते हैं। मैंने कहा शांत जल में नाव की चाल 10 है, तो इसका मतलब x बराबर 10 है। मैंने कहा धारा की चाल 10 है, तो दोस्तों इसका मतलब y बराबर 10 है। शांत जल में नाव की चाल का मतलब x होता है और धारा की चाल का मतलब y होता है। धारा की चाल मतलब y, शांत जल में नाव की चाल का मतलब x। अगर दोस्तों नाव धारा की दिशा में चले, अगर धारा की दिशा और नाव की दिशा एक ही हो, धारा की दिशा में अगर नाव चले तो धारा की दिशा में नाव की जो चाल होती है वो मेरे भाई होती है x प्लस वाई। दोस्तों, अगर धारा और नाव एक ही दिशा में चल रही हो, जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में अगर नाव जाएगी तो वहां पे दोनों की चालें ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। दे दिया शांत जल में नाव की चाल 5 है, तो इसका मतलब समझना x बराबर 5 है। दे दिया धारा की चाल 5 है, तो समझना y बराबर 5 है। दोस्तों, दे दिया धारा की दिशा में नाव की चाल 5 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 5 है। समझ में आया? फिर से सुनिए दोस्तों, अगर अपने को दे दे कि भाई धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोस्तों धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल की अगर बात कर दे तो विपरीत दिशा में चालें घट जाती हैं। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जो होती है वो x माइनस वाई होती है। धारा की विपरीत दिशा में दोस्तों नाव की चाल को हम लिखते हैं x माइनस वाई से। दोस्तों, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल लिखी जाती है x माइनस वाई से। देखो सुनो, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? x। धारा की चाल क्या होगी? y। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो चाल क्या होगी? x प्लस वाई। और जब नाव धारा के विपरीत चलेगी तो चाल क्या होगी? x माइनस वाई। दोस्तों, 4 बातें हैं जो इस पूरे टॉपिक को सोल्व कर देंगी। बस 4 बातों पे काम करना है। कौन कौन सी बातें हैं? शांत जल में जो नाव की चाल होती है उसको हमेशा x से लिख देना, दी हो या पूछी हो। धारा की जो चाल होती है उसको हमेशा y से लिख देना, चाहे दी हो चाहे पूछी हो। धारा की दिशा में जो नाव की चाल होती है उसको हम लिखते हैं x प्लस वाई से, दी हो चाहे पूछी हो।
धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल होती है दोस्तों, उसको हम हमेशा लिखते हैं x माइनस वाई से, दी हो चाहे पूछी हो। धारा की दिशा में नाव की चाल बोलिए x, धारा की सॉरी दोस्तों, शांत जल में नाव की चाल बोलिए x, धारा की चाल बोलिए y, धारा की दिशा में नाव की चाल बोलिए x प्लस वाई, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बोलिए x माइनस वाई। दोस्तों 4 बातें हैं जो इस टॉपिक में आपके काम आएंगी। शांत जल में नाव की चाल 5 है तो x 5 है, धारा की चाल 5 है तो y 5 है, धारा की दिशा में नाव की चाल 5 है तो x प्लस 5 है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल 5 है तो इसका मतलब x माइनस 5 है, x माइनस वाई 5 है। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, 4 बातें मैं बता चुका हूं, 5वीं बात सुनिएगा। अगर तुमने कभी शांत जल में नाव की चाल को लिखना हो दोस्तों, अगर आपने कभी शांत जल में नाव की चाल को लिखना हो, शांत जल में नाव की चाल लिखनी हो यानी कि x लिखना हो, तो दोस्तों जो दिशा में चाल दे रखी होगी और जो विपरीत में चाल दे रखी हो, दोस्तों जो दिशा में चाल दे रखी होगी और जो विपरीत में चाल दे रखी होगी, उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। मैं कहता हूं कि धारा की दिशा में नाव की चाल 20 है, विपरीत में नाव की चाल 6 है, तो बताइए शांत जल में नाव की चाल कितनी है? तो 20 दिशा में है, 6 विपरीत में है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, 20 और 6 26/2, शांत जल में नाव की चाल 13 निकल के आ जाएगी। अगर दोस्तों कभी तुमने धारा की चाल निकालनी हो यानी कि y की वैल्यू निकालनी हो, धारा की चाल दोस्तों यानी कि y निकालना हो, तो दिशा में जो चाल होती है और विपरीत में जो चाल होती है, दोनों के अंतर को 2 से भाग करते हैं तो अपने पास दोस्तों y की वैल्यू निकल के आती है। देखो धारा की दिशा में नाव की चाल देगा, धारा के विपरीत नाव की चाल देगा, शांत जल में नाव की चाल पूछेगा यानी कि x, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देना, अंतर में 2 का भाग करोगे तो दोस्तों अपने पास वैल्यू किसकी आ जाएगी? y की। धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई की वैल्यू देगा, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई की वैल्यू देगा, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देना, x आ जाएगा। अगर दोस्तों दोनों के अंतर को 2 से भाग करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक बार दोस्तों मैं फिर से एक बार छोटी सी 4 बातें रिवाइज कर देता हूं। शांत जल में नाव की चाल हमेशा x से लिखना, धारा की चाल हमेशा y से लिखना, धारा की दिशा में नाव की चाल हमेशा x प्लस वाई से लिखना, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई से लिखना। 5 नंबर बात, शांत जल में नाव की चाल निकालनी हो, दिशा और विपरीत को जोड़ के 2 का भाग लगा देना, धारा की चाल निकालनी हो, दिशा और विपरीत के अंतर में 2 का भाग लगा देना। उम्मीद है आप ये 6 बातें समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। लिखा हुआ कि भाई एक व्यक्ति धारा की दिशा में 25 किलोमीटर पर आवर तैरने में 2 घंटे का समय लेता है और धारा के विपरीत उतने ही समय में 19 किलोमीटर तैर पाता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। अब सुनिए दोस्तों, जो 4 बातें बताई है उसी को पूरे टॉपिक में लिखते जाना है। पहली लाइन है एक विपरीत धारा की दिशा में, धारा की दिशा में दोस्तों चाल होती है x प्लस वाई। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे लेता है। दोस्तों 25 किलोमीटर तैरता है वो 2 घंटे में। दोस्तों धारा की चाल x प्लस वाई और चाल निकालते हैं दूरी बटे समय से, तो 25 में 2 का भाग करेंगे तो दोस्तों 12.5 उसकी धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। अगर दोस्तों बात करें हम विपरीत दिशा की चाल की, दोस्तों विपरीत दिशा में वो 19 किलोमीटर जाती है उतने ही समय में, यानी कि विपरीत दिशा में दोस्तों उसकी चाल आ जाएगी 9.5। यानी कि दोस्तों धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू मैंने निकाल ली 12.5 है, विपरीत दिशा में यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू निकाल ली मैंने 9.5 है। फिर सुन लीजिए मैंने क्या किया। सवाल में कहा दोस्तों एक व्यक्ति धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। भाई धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई और चाल निकालते हैं दूरी में समय का भाग करके, तो दोस्तों ये आ जाएगा 12.5। फिर मेरे भाई निकालते हैं x माइनस वाई, ये आता है विपरीत दिशा में 19 में 2 का भाग करके। दोस्तों अब अपने से पूछी है धारा की चाल। मेरे भाई धारा की चाल निकालनी हो यानी कि y, तो जो धारा की दिशा में चाल होती है और जो धारा की विपरीत दिशा में चाल होती है,
दोनों के अंतर को 2 से भाग करते हैं तो 12.5 में से 9.5 के घटा देंगे, 2 का भाग करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों 12 में से 9 घटाओगे 3, 3 में 2 का भाग करोगे तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1.5। अगर आपने बी ऑप्शन निकाल दिया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों 1.5। ये दोस्तों 3 नंबर जो बात लिखवाई थी मैंने वो है, ये 4 नंबर है। ये बात मैंने यूज की जो 6 नंबर मैंने बात बताई थी, दोनों के अंतर को 2 से भाग करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक व्यक्ति एक नौका यानी नाव दोस्तों धारा की दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से और विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला सकता है। धारा की चाल दोस्तों देखो, धारा की दिशा में चाल दे रखी है, विपरीत दे रखी है, दोनों के अंतर को 2 से भाग कर देंगे भाई। 9 माइनस 7, 7 में 2 का भाग कर देंगे, 9 माइनस 7 बटे 2, 2 बटे 2, इसका मतलब धारा की चाल है दोस्तों 1। इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 1। ये दोस्तों 6 नंबर पॉइंट जो मैंने आपको बताया था उसका यूज कर दिया। सिंपल तरीके से लिखते तो दोस्तों देखो x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 9, x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 7। अपने को x y निकालना है तो इनको घटा देंगे, घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, x कट जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा और दोस्तों ये 2 2 से कटेगा तो 1। इसी चीज को मेरे भाई हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि दोनों के अंतर को जब आप 2 से भाग करोगे तो मेरे भाई आपके पास y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलिए बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। आगे दोस्तों एक शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब होता है दिशा में, और दोस्तों एक शब्द दिखाई दे रहा है ऊर्ध्वप्रवाह, इसका मतलब होता है विपरीत दिशा में, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगला सवाल। अनुप्रवाह यानी कि दिशा में नाव की चाल 40 किलोमीटर पर आवर है, ऊर्ध्वप्रवाह में 28 है। तो शांत जल में नाव 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों शांत जल में पहले नाव की चाल निकालनी पड़ेगी x। अब 5 नंबर पॉइंट जो बताया था उसका यूज मैं कर रहा हूं। 40 किलोमीटर पर आवर चाल दिशा में है, 28 विपरीत में है। विपरीत में 2 का भाग कर देंगे दिशा और जोड़ के तो दोस्तों ये 68/2 शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी 34 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है भाई 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? दोस्तों दूरी निकालते हैं चाल गुणा समय से। भाई 34 की चाल से 2.5 घंटे में दोस्तों 34 का डबल 68 और 34 का आधा 17, तो 68 में 17 जोड़ेंगे तो 85 किलोमीटर वो दूरी तय करेगी। यानी 34 का जो 2.5 गुना होता है वो मेरे भाई आंसर आ जाएगा 85 किलोमीटर। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, देखो छोटे छोटे सवाल है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग किया, x की वैल्यू आई और 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? चाल गुना समय, आंसर आ जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक नाव अनुप्रवाह में 2 घंटे और उतनी ही दूरी ऊर्ध्वप्रवाह में 3 घंटे में तय करती है। दोस्तों एक नाव है, मतलब ये कहना चाहता है कि जितनी दूरी वो धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करती है ना, उतनी दूरी धारा के विपरीत 3 घंटे में तय करती है। कहता है यदि धारा की चाल 4 है तो नाव की चाल बताइए क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों देखो अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, भाई धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई। और कहता है कि ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह मतलब दोस्तों विपरीत दिशा में, यानी कि चाल होती है x माइनस वाई। कहता कि दोस्तों जितनी दूरी वो धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करती है, दोस्तों चाल होती है x प्लस वाई, समय 2 घंटे का, तो धारा की दिशा में तय की गई दूरी आ गई, विपरीत में तय करती है 3 घंटे में। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, चाल गुना समय लगा दिया। धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई होती है, 2 घंटे में तय किया तो चाल गुना समय दूरी आई, ये चाल गुना समय दूरी आई। दोस्तों दोनों क्या कहता है कि दोनों दूरियां आपस में बराबर हैं, दोनों को भाग कर दे बराबर कर देंगे, सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। कहता धारा की चाल 4 है तो दोस्तों y की जगह मैं 4 लिख दूंगा। दोस्तों इस y को ना मैं 4 बना दूंगा क्योंकि धारा की चाल 4 बता रखी है और धारा की चाल होती है y। दोस्तों सोल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। 2 की x में गुणा करेंगे 2x, 2 की 4 में गुणा करेंगे 8, 3 की x में गुणा करेंगे 3x और 3 गुणा 4 12। मेरे भाई 2 को उधर ले जाएंगे घट जाएगा, 12 को इधर लेके आएंगे जुड़ जाएगा, 12 और 8 20, यानी कि शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर। देखो कुछ नहीं किया, चाल गुणा समय दूरी, धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई, विपरीत में चाल x माइनस वाई, दिशा में 2 घंटे x प्लस वाई इंटू 2, विपरीत में 3 घंटे x माइनस वाई इंटू 3। सोल्व किया तो मेरे भाई उत्तर आ गया अपने पास
x की वैल्यू 20। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, करिए आप। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। नाव द्वारा विपरीत दिशा में किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय अनुप्रवाह में लिए गए समय का 3 गुना है। भाई पिछला वाला सवाल है, सुनो। देखो धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई, विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई। कहता कि धारा की दिशा में नाव द्वारा उधर प्रवाह विपरीत दिशा में किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय अनुप्रवाह मतलब दिशा में लिए गए समय का 3 गुना है। यानी कि दोस्तों विपरीत में जो टाइम लगा ना वो दिशा में लिए गए टाइम का 3 गुना है। मैं कहता हूं कि भाई दिशा में ना उसको 1 घंटा लगता है, तो मेरे भाई विपरीत में 3 लगेगा, दोनों को बराबर कर देंगे। अब कहता कि नाव की चाल है 15, x की वैल्यू दी गई है दोस्तों 15, तो यहां पे मेरे भाई हम x को 15 बना देंगे, x की जगह हम लिख देंगे मेरे भाई 15। सोल्व करेंगे उत्तर आ जाएगा दोस्तों 15 गुना 1 y गुना 1, 15 गुना 3 y गुना 3, 3 y इधर आके जुड़ेगा, 15 उधर जाके घटेगा, तो y की वैल्यू दोस्तों 30/4, 30 को 4 से डिवाइड करोगे मेरे भाई इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 7.5, यानी कि ए ऑप्शन। पिछले वाला सवाल था मेरे भाई, कुछ नहीं किया, ध्यान से सुन लो फिर से। दिशा में चाल x प्लस वाई, विपरीत चाल x माइनस वाई। दिशा में अगर 1 घंटा लगता है ना, तो विपरीत में वही दूरी तय करने में 3 गुना समय लगता है, यानी कि 3 घंटे लगते हैं। x की वैल्यू पहले ही बता दी उसने 15 मैंने उठा के लिख दिया, y की वैल्यू पूछी है निकाल ली। उम्मीद है दोस्तों आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में आ चुका है, करिए आप इसे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके बीच में है दोस्तों, आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर धारा के विपरीत और 44 किलोमीटर धारा के साथ 10 घंटे में चलता है, लेकिन वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत और 55 किलोमीटर धारा के साथ चले तो 13 घंटे लगते हैं। तो धारा की गति और व्यक्ति की शांत जल में गति क्या है। दोस्तों अच्छा सवाल है, काम का सवाल है, पेपर में सेम सवाल 4-5 बार आ चुका है, एसएससी भी इसको फिर से रिपीट कर सकती है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना दोस्तों। कहता कि एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर धारा के साथ 10 घंटे चलता है। दोस्तों टाइम निकालते हैं दूरी बटा में समय। 30 किलोमीटर गया वो धारा के विपरीत, विपरीत चाल होती है x माइनस वाई। दोस्तों 44 किलोमीटर गया वो दिशा में, तो दिशा में चाल होती है x प्लस वाई। दोस्तों ये तो विपरीत का टाइम आएगा, ये दिशा का टाइम आएगा, और टोटल टाइम लगता है उसको 10 घंटे का। फिर मेरे भाई दोबारा इसी बात को वो बोलता है, कहता कि भाई लेकिन वह 40 किलोमीटर धारा के विपरीत, 40 दोस्तों धारा के विपरीत 40 बटा x माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर धारा के साथ 55/x प्लस वाई। दोस्तों वो टाइम लेता है 13 घंटे का, तो ये दोस्तों लिख देंगे 13। मेरे भाई सोल्व करेंगे, सोल्व करने पे जो रिजल्ट आएगा वो अपना आंसर आ जाएगा। देखो अब दोस्तों इसको सोल्व करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि यहां से हम इसको सोल्व करने का एक तो तरीका ये हो सकता है कि दोस्तों यहां से हम इसकी इक्वेशन को बराबर कर लें, जैसे x प्लस वाई या x माइनस वाई की वैल्यू को बराबर कर लें। एक तो तरीका अपने पास ये हो सकता है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको दोस्तों इसको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनने समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये दोस्तों 44 किलोमीटर है धारा की दिशा में, ये 55 किलोमीटर है धारा की दिशा में। दोस्तों देखो इसको शॉर्ट करने का मेथड ये होता है कि आप जो धारा की दिशा में चाल दे रखी है उनको काटने वाला एक कॉमन नंबर सोच लीजिए। एक ऐसा नंबर सोचिए जो भाई 44 को भी काट दे और 55 को भी काट दे, यानी कि 44 और 55 को काटने वाला नंबर कोई ऐसा 44 और 55 का कोई मल्टीपल नहीं दोस्तों, इसका कोई फैक्टर सोचिए। तो एक ऐसा नंबर सोचिए जो 44 और 55 को काट पाए। आप बोलेंगे सर 44 को और 55 को तो 11 काट सकता है, यानी कि हम मान लेंगे कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू यहां पे भी 11 है और x प्लस वाई की वैल्यू दोस्तों यहां पे भी 11 है। अब देखो 11 से अगर 44 को भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 11 से अगर 55 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। देखो 55 में 11 का भाग कर दिया तो ये 5 आया, 44 को 11 से भाग कर दिया तो 4 आया। अब आगे की कहानी को समझने का प्रयास कीजिएगा।
अगर धारा की दिशा में चाल 11 होती तो दिशा में तय करने में 4 घंटे लगते। टोटल दोस्तों 10 घंटे का टाइम है, 4 घंटे यहां लगते तो यहां के लिए 10 माइनस 4 कितने घंटे बचते? 6। तो दोस्तों 6 कब आता? जब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होती? आप बोलते सर x माइनस वाई की वैल्यू अगर 5 होती ना तो 5 31 तब 6 आता। तो दोस्तों यहां पे 13 घंटे का टाइम है, अगर 13 में से 5 घंटे यहां लग लिए तो यहां लगेंगे 8 घंटे। तो बताइए 8 घंटे कब आएंगे? जब x माइनस वाई की वैल्यू 5 आएगी। तो देखो ध्यान से, अगर x माइनस वाई की वैल्यू 5 हो, x प्लस वाई की वैल्यू 11 हो, तो 5 गुना 6 30, 11 गुना 4 44, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 5 गुना 8 40, ये 8 बार में कटेगा। 11 गुना 5 55, ये 5 बार में। 8 और 5 13, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब दोस्तों हमने x प्लस वाई की वैल्यू 11 और x माइनस वाई की वैल्यू 5 ठीक सोच ली। अब दोस्तों x की वैल्यू चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, 11 और 5 16/2 x का मान आ जाएगा। y की वैल्यू चाहिए, अंतर में 2 का भाग कर देंगे, 11 माइनस 5 6/3, 6/2 3 उत्तर आ जाएगा। तो भाई जिस ऑप्शन में y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 8 है वो आंसर है, यानी कि दोस्तों 3 और 8 ही सवाल का उत्तर आ जाएगा। मेरे भाई इसको शॉर्ट करने का यही तरीका है, नहीं तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, इसको 4 से गुणा करके इसको 300 गुणा करके ऐसे लिखिए, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, फिर ये वैल्यू कट जाएगी, यहां से x प्लस वाई की वैल्यू निकालिए, फिर पुट करके x माइनस वाई की वैल्यू निकालिए, उससे ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप इसको दोस्तों डायरेक्ट सोच सकते हो, देखो कुछ नहीं करना, एक ऐसा नंबर माइंड में लेके आना है जो 44 और 55 को काटे 11। जैसे ही आप 11 लिखोगे ऊपर 4 घंटे आ जाएंगे, 4 यहां आया तो यहां 6 बच जाएगा, यहां 6 जब आएगा जब x की वैल्यू 5 होगी, x माइनस वाई की वैल्यू, तो x माइनस 5 x प्लस वाई 11, 11 5 16 का आधा 8, 11 माइनस 5 6 का आधा 3। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी दूरी धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करती है। दोस्तों ये भी सवाल पेपर में छपा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। धारा की दिशा में दोस्तों चाल होती है x प्लस वाई, 20 किलोमीटर गई 2 घंटे में, भाई 20 में ना 2 का भाग लगा दीजिए, धारा की दिशा में चाल कितनी है? 10। विपरीत में वो सेम दूरी 5 घंटे में तय करती है, भाई 10 में 5 का भाग लगा दीजिए, 10 में 5 का भाग लगाओगे तो दोस्तों आ जाएगा 4। दोस्तों कुछ नहीं करेंगे, देखो x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, x माइनस वाई की वैल्यू 4 है। शांत जल में नाव की चाल चाहिए तो अभी बताया था, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, 14/2, इस सवाल का उत्तर आ जाएगा 7। मेरे भाई कुछ भी नहीं है, धारा की दिशा में चाल होती है x प्लस वाई, 20/2 10 आ जाएगी। विपरीत में चाल होती है x माइनस वाई, 10/5 4 आ जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे, 14/2 दोस्तों उत्तर आ जाएगा 7। बढ़ते दोस्तों अगले सवाल की ओर। कहता है, सवाल कहता है दोस्तों, पढ़िएगा एक बार सवाल को जल्दी से। सवाल में क्या कहता है सुनिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत 15 किलोमीटर 5 घंटे में। पिछले वाला ही सवाल है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गया 2 घंटे में, 30 में 2 का भाग कर देंगे 15। विपरीत दोस्तों 15 किलोमीटर गया 5 घंटे में, भाग कर देंगे 3। दोस्तों शांत जल में तैराक की चाल, यानी कि दोनों को जोड़ के 15 और 3 18, 2 का भाग कर देंगे, भाई 9 उत्तर आ जाएगा। ऐसा सवाल दिखे तो दोस्तों टाइम नहीं लगना चाहिए बिल्कुल भी। देखो कुछ नहीं करना, धारा की दिशा में 30 गया 2 घंटे में, चाल 15। विपरीत में 15 गया 5 घंटे में, चाल 3। 15 और 3 18, 18/2 9 उत्तर आ जाएगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को करते हैं। सुनिए, शांत जल में नाव की गति 21 है, धारा की गति 6 है। एक नाव अपनी सामान्य गति से अनुप्रवाह की ओर 108 किलोमीटर, वापस आते समय नाव की गति दोगुनी हो जाती है। पूरी दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय। कुछ नहीं दोस्तों, सेम चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। शांत जल में नाव की चाल 21 है, दोस्तों इसका मतलब x की वैल्यू 21 है। धारा की चाल 6 है, तो दोस्तों इसका मतलब y की वैल्यू 6 है। कहता कि भाई एक नाव अपनी सामान्य गति से अनुप्रवाह की ओर 108 किलोमीटर जाती है। अनुप्रवाह मतलब दोस्तों दिशा में। अब देखो दिशा में 108 किलोमीटर जाएगी ना, तो दिशा में चालें जुड़ती हैं, x प्लस वाई।
21 + 6 दोस्तों ये हो जाएगा 27। ये तो दोस्तों उसको जाने का समय आ गया। कहता कि 108 किलोमीटर वापस आती है। अब वापस आते हुए नाव की गति दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों नाव की गति दोगुनी हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। पहले अगर 21 थी तो बाद में स्पीड हो जाएगी 42। लेकिन दोस्तों वापस आएगी ना, तो देखो गई अगर दिशा में है तो वापस उसको विपरीत आना पड़ेगा, गई दिशा में है तो विपरीत आना पड़ेगा। चाल है उसकी 42, लेकिन दोस्तों धारा भी तो है ना 6 की चाल से, तो 42 में से 6 घट जाएगा तो विपरीत में चाल आ जाएगी 36। दोस्तों ये आ जाएगा 4 बार में, ये कट जाएगा 3 बार में, 4 3 7 घंटे में वो वापस आके चली जाएगी। टोटल समय आ जाएगा भाई 7 घंटे का। दोस्तों फिर सुन लीजिए, बड़ा आसान सवाल था, फिर से देखिए एक बार। शांत जल में नाव की चाल 21 है, धारा की चाल 6 है। 108 किलोमीटर धारा के साथ जाएगी, 108/27, 4 घंटे का टाइम आएगा। 108 विपरीत आएगी, लेकिन कहता है विपरीत में स्पीड बढ़ जाती है, डबल हो जाती है। 21 का डबल 42, लेकिन दोस्तों विपरीत में चालें घटती हैं। x की वैल्यू 42 है, y की वैल्यू 6 है, 42 में से 6 घटाओगे 36 आ जाएगा, और 36 से जब काटोगे तो 3, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7। चलिए भाई बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दोस्तों आपके बीच में है, मनीष शांत जल में 4.5 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चलाता है। शांत जल में नाव की चाल दोस्तों 4.5 होती है। फिर धारा की चाल और 1.5 किलोमीटर/आवर की गति से नदी में एक निश्चित बिंदु तक जाता है। मनीष शांत जल में 4.5 किलोमीटर/आवर की चाल से नाव चला सकता है और 1.5 किलोमीटर की गति की नदी में, दोस्तों इसका मतलब पानी का बहाव जो है ना उसकी चाल 1.5 है। तो कहता है नाव चला सकता है। कहता है कि जाता है आता है उस चाल बताइए। दोस्तों आप सुनिएगा ध्यान से, देखो जब वो दिशा में जाएगा ना तो दिशा में चालें जुड़ जाएंगी। इसका मतलब जाते समय उसकी चाल आ जाएगी 6, और दोस्तों आते टाइम चालें घट जाएंगी, यानी कि आते टाइम चालें आ जाएगी 3। अब देखो उस चाल, दोस्तों मैंने आपको चाल समय दूरी के जो क्वेश्चन कराए होंगे तो मैंने आपको बताया होगा, 2 समान दूरियों को जब अलग अलग चाल से तय किया जाए तो मेरे भाई औसत चाल निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज कर लिया करो, 2xy/x + y। x मतलब जिस चाल से जाएगा, y मतलब जिस चाल से आएगा। 2 इंटू गया 6 की चाल से, आया 3 की चाल से, नीचे दोनों को जोड़ेंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। इसका मतलब दोस्तों इस ऑप्शन का जो इस सवाल का जो आंसर है वो अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि 4। तो दोस्तों ये आपके बीच में आज की क्लास के नाव धारा के सवाल थे। 10 सवाल हैं। कोई सवाल अगर कम समझ आया है तो उसको दोबारा देखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं सारे, इनको अगर आप करके एग्जाम में जाओगे तो इनसे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।